गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके हमने दो एप्लीकेशंस देखे थे। फर्स्ट क्या था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, जिसमें हमें क्या मिली थी, वी मैक्सिमम कितनी मिली थी, वी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितनी मिली थी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी, कितनी मिली थी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। और सेकेंड अप्लीकेशंस क्या था हमारा, सेकेंड अप्लीकेशंस था वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, जिसमें मैक्सिमम कम से कम कितनी स्पीड यानी कितनी मिनिमम स्पीड हमें मिली थी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। और इसके लिए कंडीशंस क्या थी, जो हमारा एफ एस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको था, एन को। और इसमें कंडीशंस क्या थी, वॉल ऑफ डेथ में कंडीशन क्या थी, जो हमारा नॉर्मल है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किससे कम होना चाहिए, एन से। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम होना चाहिए, नॉर्मल से कम होना चाहिए, तब हमारी व्हीकल है वो क्या कर पाएंगी, उस वॉल में सेफली मूव कर पाएंगी। और कम से कम कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू एस। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक में हमने क्या देखे थे कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, म्यू एस इंटू आर जी। और उसमें क्या होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हमारा थर्ड अप्लीकेशंस है व्हीकल एंड अ बैंक रोड। आपने देखे होंगे यानी कोई व्हीकल यानी किसी रोड को क्या थोड़ा सा यानी किसी रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है यानी वो सेफली मूव कर पाए, इसलिए तो मान लो कि व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, इसको क्या है हियर, बैंक रोड डिफाइन एज अ फिनोमिना इन विच द एजर रेस फॉर दिस कर रोड अबव द इनर रेस टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखो इसमें हमें क्या है कि व्हीकल ऑन बैंक रोड में क्या है कि एक क्या है, एक इस तरह से रोड है, क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड में क्या किया गया है कि उस हॉरिजॉन्टल रोड को क्या किया, थोड़ा सा बैंक किया गया है। बैंक क्यों किया गया है, क्योंकि कोई व्हीकल सेफली टर्न हो पाए, क्या हो पाए, सेफली टर्न हो पाए, इसलिए उसको क्या किया गया है, बैंक किया गया है। जब इसको थोड़ा सा किसी रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, क्यों उठा दिया जाता है, कोई व्हीकल या कोई कार सेफली मूव कर पाए, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उठा दिया जाता है। और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब मान लो ये हमारी क्या है, एक रोड है, क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और इस रोड को क्या किया, थोड़ा सा बैंक किया है। हमारी जो कार है वो क्या कर पा रही है, इस तरह से मूव करेंगी। तो मान लेते हैं हमारी कार यहाँ पे है, तो इसके अब यहाँ पे कार है तो इसको परपेंडिकुलर में क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा, क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। और नीचे में वेट क्या होगा, नीचे में वेट एम जी होगा। अब उसके बाद देखो नॉर्मल जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से कुछ थीटा बनेगा। तो थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एन कॉस थीटा, क्या होता है, एन कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एन साइन थीटा, क्या होगा, एन साइन थीटा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो व्हीकल है वो क्या कर पा, ये जो व्हीकल है वो क्या हो रही है कि बैंक रोड पे क्या हो रही है, टर्न हो रही है। अब मान लो कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से क्या हो पा रही है कि जो इस तरह से क्या होंगी, टर्न होंगी व्हीकल, तो क्या होंगी, वो ऑन द वे चली जाएंगी। इसका मतलब उसको कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन बैलेंस कर रहा है, सॉरी, ऑन द वे चले जाएंगे, इसका मतलब वो सेंटर के अवे चले जाएंगे। इसका मतलब कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी क्या, सी एफ एफ। क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी जो सेंटर से बाहर जा रहा है वो क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी व्हीकल है वो, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, वो सेफली टर्न कर पाए, इसलिए कौन बैलेंस कर रहा है इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबको डायग्राम में समझ में आई, यानी क्या कि व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, यानी क्या, किसी रोड को बैंक क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई व्हीकल सेफली उस रोड पे क्या, उस ट्रैक पे क्या हो जाए, सेफली मूव कर पाए या टर्न कर पाए, इसलिए उस रोड को क्या थोड़ा सा उठा दिया जाता है। और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है,
एंगल ऑफ बैंकिंग। अब देखो ये व्हीकल है, उसमें क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस नॉर्मल को हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एन कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, एन साइन थीटा। अब ये सेफली मूव कर पाए इसलिए इसको कौन इस ये जो हमारी जो कार है, व्हीकल है, वो क्या ऑन द वे ना जाए, इसलिए इसको कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वेट mg। अब देखो क्या हो रहा है कि फोर्स टू द व्हीकल ऑन दैट डे टेक अ सेफ टर्न। किस लिए क्यों मुड़ा जाता है, क्योंकि हमारे जो व्हीकल है वो क्या सेफली टर्न कर पाए, इसलिए उस रोड को क्या किया जाता है, बैंक किया जाता है। नाउ कंसिडर फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंसिडर बट नॉट एलिमिनेटिंग। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, उस फ्रिक्शन को ना ही हमें कंसिडर करना है, ना ही हमें एलिमिनेट करना है। आल्सो अदर फोर्सेस लाइक एयर ईटीसी। और कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, एयर। अब देखो फोर्स अप्लाइड ऑन अ कार, इस ये जो व्हीकल है इसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। तो फर्स्ट है वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो जो हमारा वेट mg है वो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड परपेंडिकुलर टू दी रोड। देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको परपेंडिकुलर है, रोड को। थर्ड फोर्स कौन सा है कि एन कॉस थीटा बैलेंस वेट mg। देखो जो थर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन किसको परपेंडिकुलर है, हमारे रोड को। और हमने क्या किए, इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। तो थीटा के कंपोनेंट में से एंगल बना हो क्या है, एन कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में क्या है हमारा एन साइन थीटा। तो क्या हो रहा है कि जो एन कॉस थीटा है, क्या हो रहा है कि एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, देखो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। उसके बाद एन साइन थीटा सेंट्री यानी रिजल्टेंट फोर्स है जो कि क्या बैलेंस कर रहा है, देखो एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। और एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो देखो क्या हिंस, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। और एन साइन थीटा किसको कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो जब हम किस में पुट करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर में क्या v बाय आर पुट करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बाय क्या होगा, आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, m r v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो गेट्स क्या होगा, इसमें से क्या हो रहा है कि ये जो आर से आर एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या मिला हमें, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर है। इक्वेशन नंबर क्या है हमारा, वो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम जी। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम जी। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर है, डिवाइडेड में क्या होगा, एम जी। तो देखो इसमें से एम एम कैंसिल होगा, इसमें से एन एन कैंसिल होगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा। और ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाय ये क्या होगा, इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सबको समझ में आया कैसे आया। अब उसके बाद देखो हमें केस देखना है। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है हमारे पास,
वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या मिला? वी स्क्वायर बाय आर जी। इसके बाद हमें स्पेशल केसेस देखना है। तो देखो स्पेशल केसेस के लिए क्या हो रहा है। स्पेशल केस में क्या है, फर्स्ट में देखो केस फर्स्ट, मोस्ट सेफ स्पीड। तो फॉर अ पर्टिकुलर रोड आर एंड थीटा आर फिक्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी रोड का, देखो ये कोई रोड है जो कि क्या है, बैंक की है, तो इसका जो एंगल है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और इसकी जो रेडियस है वो भी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो हमें क्या निकालनी है इसमें, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। क्या निकालनी है हमें, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये आर जी इधर चला गया तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू टैन थीटा। तो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये क्या है हमारी मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। तो हिंस वी क्या है हमारी, इज द सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, बैंकिंग एंगल। तो देखो ये जो हमारा इक्वेशंस दिख रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, इसमें से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें से क्या होगा कि जो थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा, और tan इधर चला गया तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब देखो इसमें डिवाइड में है, ऊपर जाने के क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि tan इनवर्स क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो बैंकिंग एंगल कितना मिला, मोस्ट सेफ स्पीड कितनी मिली हमें, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। और बैंकिंग एंगल कितना मिला है हमें, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अब उसके बाद थर्ड केस है हमारे पास, उसके बाद थर्ड केस है कि स्पीड लिमिट। हमें थर्ड केस में क्या देखना है, हमें स्पीड लिमिट देखना है। तो स्पीड लिमिट में देखो इसमें भी क्या है, स्पीड लिमिट में हमें क्या देखना है, हमें स्पीड लिमिट में देखना है लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट। क्या देखना है स्पीड लिमिट में, लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट। तो देखो इसमें स्पीड लिमिट में हम क्या देख रहे हैं, लोअर स्पीड लिमिट। क्या देख रहे हैं, देखो लोअर स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में कि लोअर स्पीड लिमिट। देखो ये लोअर स्पीड लिमिट दिख रही है। तो क्या है लोअर स्पीड लिमिट में, देखो इस तरह से हमारी क्या है, इस तरह से बैंक है, ये एक रोड है जिसको हमने क्या किए थे, बैंक किए थे, और यहाँ पे कुछ एंगल बना था इस तरह से थीटा बना था। यहाँ पे हमारी क्या थी, व्हीकल थी जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था mg, और क्या था ये यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर में क्या था, नॉर्मल था, और इस नॉर्मल को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे इस तरह से। तो क्या बना था n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिला था हमें, n sin थीटा। अब देखो लोअर स्पीड लिमिट है, तो आप इमेजिन करो कि किसी यानी कोई रोड जब बैंक है और उसमें से क्या कर पा यानी उसको यानी हमारी रोड क्या है, बैंक की हुई है, और हमारी व्हीकल क्या कर रहा है, मिनिमम स्पीड लिमिट से क्या कर रहे हैं, उसमें से इस तरह से टर्न करने जा रही है। तो क्या होगा कि जब उसकी स्पीड क्या है, उस व्हीकल की जब स्पीड कम है तो क्या होगा, जब स्पीड कम है इसका मतलब क्या होगा कि वो नीचे की ओर आएंगी, नीचे की ओर क्या होंगी, स्लाइड होंगी। इसका मतलब जब उसकी स्पीड कम है तो उसकी जो व्हीकल है जब वो टर्न कर पा रही है किस में से, बैंक रोड, यानी जो हमारी रोड को बैंक किया गया है किस लिए कि वो सेफली टर्न हो पाए, और उसकी स्पीड जब कम है तो उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो जो व्हीकल है वो क्या होंगी, नीचे की ओर स्लाइड होंगी। नीचे की ओर जब स्लाइड होंगी इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि वे जो व्हीकल है ये नीचे की ओर ना जाए, इसलिए उसको क्या करता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर बाहर की ओर। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा
एफ एस साइन थीटा। सबको समझ में आया? एफ एस किधर साइड लग रहा है? हमारी व्हीकल की स्पीड कम होने की वजह से वो क्या स्लाइड ना हो, इसलिए उसके अपोजिट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या किए हैं? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, तो थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनता है क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है? एफ एस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा? एफ एस यहाँ पे होगा, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, तो ये क्या होगा हमारा? एफ एस कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? एफ एस साइन थीटा। अब देखो इसमें यही बताया गया है कि क्या हो रहा है कि इसको ही एक्सप्लेन किया है, इसी डायग्राम को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। देखो तो क्या हो रहा है? स्पीड लिमिट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। इस फोर्स के ऊपर कौन से फोर्स, इस कार के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? तो वेट एम जी, जो वेट एम जी है क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग सर्कुलर टू द रोड, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड। देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर टू द रोड को, यानी रोड को परपेंडिकुलर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, और किस में किया है? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। कौन से? एन साइन थीटा एंड एन कॉस थीटा। उसके बाद थर्ड कौन सा है? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन फॉर रोड एंड टायर। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? रोड और टायर के बीच में। अब इसके लिए हमारी एक कंडीशन है फॉर स्पीड के लिए, V1 इज अ लेस और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा। कितनी कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? यानी जो हमारी मोस्ट सेफ स्पीड कितनी थी? मोस्ट सेफ स्पीड कितनी थी हमारी? V इक्वल्स टू क्या थी? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। क्या थी? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये क्या थी? हमारी मोस्ट सेफ स्पीड लिमिट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें लोअर स्पीड लिमिट के लिए क्या कौन से कंडीशन दी है कि जो V1 है वो किससे छोटा होगा? आर जे टैन थीटा से। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे कम होगा? एन साइन थीटा से। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है? इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड अपवर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो इन दिस केस में जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो किस किस के बीच में है? रोड और टायर के बीच में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और क्या होंगे? निगेटिव। देखो तो इसमें सेम देखो एफ एस साइन थीटा। हमारी डायग्राम किस तरह से थी? इस तरह से थी। ये हमारी क्या हो गई? एक रोड हो गई। यहाँ पे यहाँ पे थीटा बन रहा था, नीचे की और क्या था? एम जी था। देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से थी, हमारी व्हीकल इस तरह से थी, राइट। ये हमारा क्या था? एन था। इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे। ये क्या था? हमारा एन कॉस थीटा था। और ये क्या था हमारे इसके परपेंडिकुलर में क्या था? एन साइन थीटा, राइट। और नीचे की ओर क्या था? हमारा वेट एम जी। और स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा था? इधर साइड। और ये हमारा क्या था? एफ एस था। और इसके इधर क्या था? ये वाला क्या था हमारा? एफ एस कॉस थीटा। क्या था? एफ एस कॉस थीटा। और ये क्या था हमारा? एफ एस साइन थीटा। समझ में आया? तो देखो फर्स्ट वाला क्या बन रहा है कि देखो सेम डायरेक्शन में क्या है? एफ एस कॉस थीटा। और सेकेंड क्या है? देखो एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है। और किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट एम जी को। तो एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड क्या है? देखो सेकेंड क्या है? सेकेंड एन साइन थीटा। देखो एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो क्या हो रहा है? देखो नीचे की ओर क्या है? ये वाला डायरेक्शन में क्या है? एफ एस। देखो एफ एस कॉस थीटा प्लस क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या होगा? एन साइन थीटा। देखो
एफ एस साइन थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और एन साइन थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, एन साइन थीटा, देखो एन साइन थीटा इधर आ गया और ये क्या हो गया माइनस, देखो हम क्या कर रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा को इधर लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब क्या करना है, डिवाइडिंग करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या होगा एम जी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फर्स्ट एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड में क्या होगा एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। अब इसमें क्या दिया है कि एक कंडीशन दी है कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो हमें एफ एस की जगह क्या पुट करना है, म्यू एस इंटू एन। तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, देखो इसमें क्या हो रहा है एम से एम गेट कैंसिल होगा, ये वाला एम और ये वाला एम क्या होगा, ये एम और एम क्या होगा, देखो ये जो एम दिख रहा है ये क्या होगा कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल होगा तो क्या होगा वी स्क्वायर बाय, देखो आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो देखो क्या हुआ है वी स्क्वायर बाय आर जी, एन साइन थीटा और एफ एस की जगह क्या पुट करना है म्यू एस इंटू एन। तो देखो एफ एस की जगह हमने क्या पुट की है म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं डिवाइडिंग बाय एन कॉस थीटा, जो हमारी क्या है लेफ्ट राइट हैंड साइड है, जो हमारी क्या है राइट हैंड साइड, हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं एन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, देखो एन कॉस थीटा। उसके बाद सेकंड में क्या है डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। अब देखो दोनों में हम इसको जब सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, देखो हम सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा हमारा इक्वेशंस क्या बनेगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा होगा। तो एन साइन थीटा माइनस डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा क्या होगा, एन से एन कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होगा, देखो ये टेन थीटा आया टेन थीटा। अब उसके बाद देखो ये हमारा टेन थीटा आ गया, उसके बाद क्या होगा माइनस, देखो ये माइनस साइन यहाँ पे पुट कर दिए माइनस हो गया। अब क्या होगा म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा एन कॉस थीटा होगा। देखो इसमें से एन कॉस थीटा क्या हुआ 1 हो गया और क्या बचा माइनस म्यू एस, समझ में आया। अब उसके बाद क्या होगा डिनोमिनेटर में, देखो ये और ये वाला हो गया, अब क्या होगा एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा क्या होगा 1 प्लस क्या होगा म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। तो क्या होगा एन गेट कैंसिल होगा और क्या होगा साइन बाय कॉस क्या होगा tan और म्यू एस क्या हुआ tan थीटा। अब इसमें से देखो वी स्क्वायर बाय आर जी है, तो ये आर जी, ये जो आर जी है डिनोमिनेटर में क्या, इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड में इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हो गया tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अब देखो इसमें से क्या, इसमें स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो इसमें क्या आएगा स्क्वायर रूट, यानी क्या हुआ वी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो हमारी व्हीकल की कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, हमारी व्हीकल की कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। इतनी स्पीड होंगी तब वो क्या होंगे सेफली कोई व्हीकल, किस में से कोई व्हीकल क्या होंगी कोई व्हीकल इस तरह से सेफली टर्न हो पाएंगी। यानी कम से कम कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। इतनी कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए जब वो क्या कर पाएंगी सेफली मूव कर पाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अपर स्पीड लिमिट क्या होती है, यानी उस व्हीकल की कितनी मैक्सिमम स्पीड होंगी कि वो सेफली टर्न कर पाएंगी। और हमने अभी क्या देखी कि कितनी कम से कम उस व्हीकल की कितनी कम से कम कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि वो क्या होंगी सेफली टर्न कर पाएंगे, यानी कितनी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी
कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इतनी कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो क्या कर पाएंगी, सेफली टर्न कर पाएंगी।